अगर आप सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो फिर से सोचें। काला दिन, 9/11 और उसके बाद यह दिन इतिहास में एक गहरे घाव की तरह दर्ज हो गया है। 11 सितंबर 2001, एक तारीख जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। इस दिन ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। न्यूयॉर्क शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने प्रियजनों की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। विश्व व्यापार केंद्र, अमेरिकी शक्ति का प्रतीक, मलबे में तब्दील हो गया। यह मलबा न केवल इमारत का था बल्कि उन सपनों और उम्मीदों का भी था जो इस हमले में बिखर गए। इन हमलों के पीछे था अल-कायदा और उसका सरगना ओसामा बिन लादेन। यह एक ऐसा नाम था जो अब हर किसी की जुबान पर था। अमेरिका ने बदला लेने की कसम खाई। राष्ट्रपति ने आतंक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और यह युद्ध केवल एक देश के खिलाफ नहीं था बल्कि आतंकवाद के खिलाफ था। बिन लादेन को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए अमेरिका ने दुनिया भर में एक विशाल अभियान छेड़ दिया। अफगानिस्तान में सैनिकों को तैनात किया गया और यह अभियान कई सालों तक चला। यह एक लंबी और खतरनाक खोज की शुरुआत थी। सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में काम किया, हर कदम पर खतरे का सामना किया। परछाई का पीछा, खुफिया एजेंसियों की जंग। बिन लादेन को ढूंढना आसान नहीं था। वह एक भूत की तरह गायब हो गया था, लेकिन अमेरिका ने हार नहीं मानी। CIA, FBI और NSA जैसी खुफिया एजेंसियों ने मिलकर बिन लादेन की तलाश शुरू की। यह एक अलग तरह की जंग थी। यहां गोलियों की जगह जानकारी हथियार थी। खुफिया एजेंसियों ने हर संभव तरीके से जानकारी जुटानी शुरू कर दी। सैटेलाइट तस्वीरें, फोन टैपिंग, मुखबिरों का जाल, हर चीज का इस्तेमाल। सिग्नल से सुराग, सिग्नल इंटेलिजेंस की भूमिका। आधुनिक युद्ध में सिग्नल इंटेलिजेंस का बहुत महत्व है। सिगिंट का मतलब है दुश्मन के संचार को इंटरसेप्ट करना और उसका विश्लेषण करना। अमेरिका ने बिन लादेन का पता लगाने के लिए सिगिंट का बखूबी इस्तेमाल किया। NSA ने दुनिया भर में अपने गुप्त केंद्रों से फोन कॉल, ईमेल और इंटरनेट ट्रैफिक पर नजर रखनी शुरू कर दी। यह एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन अमेरिका के पास संसाधनों की कमी नहीं थी। धीरे धीरे सिगिंट से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलने लगे। गुमनाम संदेशवाहक कुरियर की कहानी। बिन लादेन तक पहुंचने के लिए अमेरिका को एक कड़ी की जरूरत थी। यह कड़ी मिली एक गुमनाम संदेशवाहक के रूप में। CIA को पता चला कि बिन लादेन बाहरी दुनिया से संपर्क के लिए एक खास कुरियर का इस्तेमाल करता है। इस कुरियर का नाम था अबू अहमद अल-कुवैती। CIA ने अल-कुवैती पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसके फोन टैप किए गए, उसके मूवमेंट ट्रैक किए गए। यह एक लंबा और धैर्य का खेल था, लेकिन आखिरकार अल-कुवैती ने बिन लादेन का ठिकाना बता ही दिया। एबटाबाद का किला शक की सुई। अल-कुवैती का पीछा करते हुए CIA एक 3 मंजिला इमारत तक पहुंची। यह इमारत पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में स्थित थी। यह एक साधारण इमारत लग रही थी, लेकिन कुछ बातें गड़बड़ लग रही थीं। इमारत में रहने वालों की संख्या के हिसाब से यह बहुत बड़ी थी। इसमें ऊंची दीवारें और कटीली बाड़ें थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि इस घर में कोई फोन लाइन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। CIA को यकीन हो गया था कि इस घर में कोई खास छिपा है। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, आखिरी वॉर। यह ऑपरेशन अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और गुप्त अभियानों में से एक था। अब समय आ गया था आखिरी वॉर करने का। महीनों की योजना और तैयारी के बाद यह मिशन अपने अंतिम चरण में था। 2 मई 2011 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को हरी झंडी दे दी। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर ओबामा और उनकी टीम ने इस ऑपरेशन की हर गतिविधि पर नजर रखी। यह एक गुप्त ऑपरेशन था जिसे अमेरिकी नेवी सील्स को अंजाम देना था। सील्स को विशेष रूप से इस मिशन के लिए प्रशिक्षित किया गया था और वे पूरी तरह से तैयार थे। रात के अंधेरे में 2 हेलीकॉप्टर एबटाबाद के उस घर में उतरे। यह घर बिन लादेन का ठिकाना था
जहां वह छिपा हुआ था। सील्स ने घर में धावा बोल दिया। उनके पास केवल कुछ ही मिनट थे और हर सेकंड कीमती था। घर के अंदर भीषण मुठभेड़ हुई। गोलियों की आवाज और धुएं के बीच सील्स ने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए हर संभव प्रयास किया। बिन लादेन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। यह उसकी आखिरी कोशिश थी खुद को बचाने की। आखिरकार सील्स ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ा और बिन लादेन को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका कितना दृढ़ है। मौत की पुष्टि डीएनए और समुद्री दफन। बिन लादेन की मौत की पुष्टि डीएनए टेस्ट से की गई। उसके शव को अमेरिकी सेना अपने साथ ले गई। बाद में धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार बिन लादेन के शव को समुद्र में दफना दिया गया। समुद्र में दफनाने का मकसद यह था कि बिन लादेन की कब्र आतंकवादियों के लिए तीर्थ स्थल न बन जाए। अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी जंग में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिका का गुस्सा, पाकिस्तान पर सवाल। बिन लादेन की मौत की खबर सुनते ही अमेरिका में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही पाकिस्तान पर भी सवाल उठने लगे। पाकिस्तान, जिसे अमेरिका अपना सहयोगी मानता था, उसने बिन लादेन को अपने यहां पनाह दी थी। अमेरिका ने पाकिस्तान से जवाब मांगा। पाकिस्तान ने सफाई दी कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान की बात पर यकीन नहीं हुआ। इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों में